वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव क्लास देखना है, फिर नेगेटिव क्लास देखना है, फिर इंटेरोगेटिव क्लास देखना है। उसके बाद फिर आपको इस क्लास को देखना है, यहाँ से आपको नोट बनाना है, ठीक है। और अफर्मेटिव क्लास देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान और कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों मैंने सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव क्लास में बताया, तो इसलिए आप अफर्मेटिव क्लास को अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो इस क्लास को शुरू करता हूँ मैं। इस क्लास में हम लोग यही सीखेंगे बेटा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा पहचान बता देता हूँ कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा उसके वाक्य के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा। देखो, इसके वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ का मात्रा, ए का मात्रा या बड़ी की मात्रा देखने को आपको मिल जाएगा। ये पहला पहचान हो गया। अब देखो हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, इंटेरोगेटिव एंड इसका मतलब एंड होता है और निगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने दो स्ट्रक्चर लिख के रखा है। पहला स्ट्रक्चर मैंने लिख के रखा है यस या नो टाइप का, और दूसरा स्ट्रक्चर लिख के रखा है मैंने WH फैमिली टाइप का स्ट्रक्चर लिख के रखा है। देखो यस या नो टाइप का जब होगा उसको कैसे लिखेंगे? यस या नो टाइप का मतलब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे देते हैं, और इसमें सवाल किससे पूछा जाता है? क्या से पूछे जाएंगे सवाल, इसमें क्या से पूछा गया होगा, ठीक है। तो डिड लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखना है, नॉट के बाद मेन आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जिसमें WH होगा उसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको WH का इंग्लिश लिखना है, फिर डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद अब आपको नॉट लगाना है, फिर मेन आपको फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देना है। एक केस देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है हु का केस। जो हु का केस होता है बेटा, हु के केस में जब इंटेरोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो तो ध्यान रखिए यहाँ पे हु के बाद डिड लगाया जाता है और डिड के बाद नॉट लगता है, ठीक है। क्योंकि मैंने इंटेरोगेटिव में आपको बताया था कि हु के साथ मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म लगता है, लेकिन इंटेरोगेटिव में, लेकिन जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा तो उस स्थिति में हु के साथ डिड लगाया जाएगा और डिड के बाद क्या आएगा? नॉट आएगा, फिर मेन ऑफ का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, ठीक। मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ सो दैट आप स्ट्रक्चर नोट्स कर सकें। पहले आप स्ट्रक्चर यह नोट कर लेना है, फिर आपको यह स्ट्रक्चर नोट कर लेना है, और इसको भी आपको नोट कर लेना है कि हु के केस में, क्योंकि बहुत से बच्चों को यह बात पता नहीं होता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिख के रखा है सिर्फ इस तीनों स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। अभी मैं आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल में दूंगा। पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है क्या वह तुमसे झगड़ा नहीं किया था। क्या वह तुमसे झगड़ा नहीं किया था? देखो इसमें देखो सवाल पूछा गया क्या, और नहीं शब्द का भी प्रयोग किया गया। कहाँ गया नहीं? यहाँ पे है। तो नहीं शब्द का भी प्रयोग किया गया है और सवाल भी पूछा गया, तो इसी को बोलते हैं यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। क्योंकि सवाल का जवाब तुम हाँ या ना में दे सकते हो, और सवाल भी है और नहीं भी है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो चलो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? देखो पहले स्ट्रक्चर देखो, नंबर 1 का स्ट्रक्चर, सबसे पहले डिड लिखेंगे, बिल्कुल सर। डिड के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखा है सर। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे, नॉट लिखा है सर। नॉट के बाद क्या लिखेंगे? मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म। तो झगड़ा करने का इंग्लिश होता है फाइट, क्वेरल भी होता है, फाइट यहाँ लिखा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा या अदर वर्ड रहेगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया है विथ यू लिख दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया। अगला सेंटेंस लिखा मैं क्या नहीं पढ़ाया था। मैं क्या नहीं पढ़ाया था, मैं क्या नहीं पढ़ाया था, मैंने सब कुछ तो पढ़ा दिया गधे। चलो ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं फिलहाल। मैं क्या नहीं पढ़ाया था, तो मैं क्या नहीं पढ़ाया था। देखो सवाल भी पूछा गया और नई शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तो क्या के लिए हम लगाएंगे व्हाट डिड आई नॉट टीच। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा मैंने। देखो WH का इंग्लिश लिखा मैंने व्हाट, फिर डिड लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, नॉट लिखा, फिर मेन ऑफ को फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। ऑब्जेक्ट नहीं आया तो क्या बैठ कर रोएंगे? नहीं रोए, जहाँ तक आया जितना था उतना ही लिख देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे लिखा रखा है हु के लिए, तो यहाँ देखो लिखा है पैसा कौन लाया था। पैसा कौन नहीं लाया था, पैसा कौन नहीं लाया था, सेंटेंस ही मैंने गलत लिख दिया भैया। पैसा कौन नहीं, चलो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, पैसा कौन नहीं लाया था, पैसा कौन नहीं लाया था। तो हु डिड के बाद यहाँ नॉट लिखना है, डिड के बाद यहाँ क्या लिखना है? नॉट। सेंटेंस लिखने में मुझसे गलती हो गई। हु डिड नॉट ब्रिंग द मनी, हु डिड नॉट ब्रिंग द मनी। समझ गए बात? पैसा कौन नहीं लाया था, ये हो गया हिंदी। इसके इंग्लिश क्या लिखा? हु डिड नॉट ब्रिंग द मनी, ये हो गया इसका इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो अब तीनों स्ट्रक्चर में मिटाऊंगा क्योंकि मुझे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको नोट कर लेना है, आपको इस पर भी प्रैक्टिस करना है। मैं इस एग्जाम्पल स्ट्रक्चर समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। ओके, तो स्ट्रक्चर आपको सामने खोल के रखना है, ताकि मैं जो भी हिंदी का सेंटेंस बोलूँगा आपको पहले खुद से उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करना है। उसके बाद फिर आपको मेरा जैसा मैं बनाऊँगा फिर आपको उसको देखना है, क्योंकि गलती करेंगे तो ही आप सीखेंगे, बिना गलती का सीखना पॉसिबल नहीं है बेटा।
तो गलती जितना हो सके उतना गलती करिए सीखने के लिए, लेकिन हाँ गलती करने के बाद फिर आप उस गलती से सीखना ज़रूरी है। गलती होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गलती बार बार सेम गलती होना एक मूर्खता है। मतलब ये गलती हो, दोबारा गलती हो, लेकिन वही गलती सेम ना होना चाहिए, कुछ डिफरेंट मिस्टेक होना चाहिए, ठीक है। तो यस एंड नो टाइप का मैं पहले 5 बना के दिखाऊंगा, फिर WH फैमिली टाइप का 5 और हु के केस का मैं 3 बना के दिखाऊंगा। टोटल में 13 सेंटेंसेस आपको दिखाऊंगा बना के। पहले यस एंड नो टाइप का मैं 5 बना के आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें सब क्या जो शुरू होगा वाक्य किससे शुरू होगा बेटा, क्या से शुरू होगा, ये ध्यान रखना है माइंड में। यस एंड नो टाइप में क्या से ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्या मैं उससे बात नहीं किया था, क्या मैं उससे बात नहीं किया था, क्या मैं उससे बात नहीं किया था। सो डिड आई नॉट टॉक टू हिम, डिड आई नॉट टॉक टू हिम, क्या मैं उससे बात नहीं किया था, डिड आई नॉट टॉक टू हिम। अगला सेंटेंस दूसरा, मैं कह रहा हूँ क्या हम वह नहीं खरीदे थे, क्या हम वह नहीं खरीदे थे, क्या हम वह नहीं खरीदे थे। सो डिड बी नॉट, खरीदने के लिए बोलते हैं बाई, सो डिड बी नॉट बाई दैट, वह का मीन्स दैट, डिड बी नॉट बाई दैट, क्या हम वह नहीं खरीदे थे, डिड बी नॉट बाई दैट। अगला सेंटेंस चलो यू का लेते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या तुम चुगली नहीं किए थे, क्या तुम चुगली नहीं किए थे, क्या तुम चुगली नहीं किए थे। सो डिड यू नॉट, चुगली करने को बैक बाइट बोलते हैं, बैक बाइट, डिड यू नॉट बैक बाइट, डिड यू नॉट बैक बाइट, क्या तुम चुगली नहीं किए थे, डिड यू नॉट बैक बाइट। चौथा सेंटेंस, मैं कह रहा हूँ क्या वह पानी नहीं लाई थी, क्या वह पानी नहीं लाई थी, क्या वह पानी नहीं लाई थी। सो डिड सी नॉट ब्रिंग द वाटर, डिड सी नॉट ब्रिंग द वाटर, डिड सी नॉट ब्रिंग द वाटर। एक लास्ट सेंटेंस यस एंड नो टाइप का, मैं कह रहा हूँ क्या मैं तुम्हें नहीं बताया था, क्या मैं तुम्हें नहीं बताया था, क्या मैं तुम्हें नहीं बताया था। सो डिड आई नॉट टेल यू, डिड आई नॉट टेल यू, डिड आई नॉट टेल यू। तो देखो बेटा एक ऐसे सवाल थे जिन सभी सवालों का जवाब हम हाँ ना बोल के दे पाते थे, इसीलिए इनको बोलते हैं यस या नो टाइप। और सब में देखो डिड पहले आया और हिंदी में सब में क्या शब्द पहले आया था, ठीक है, इसी को बोलते हैं यस या नो टाइप। अब मैं 5 आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा WH फैमिली टाइप का, मिटाओ उसको, ठीक। WH फैमिली मतलब होता है ऐसा सवाल जिस सवाल का जवाब हम हाँ ना बोल के ना दे पाएँ, उसी को बोलते हैं WH फैमिली टाइप। और उसमें WH वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उसको WH फैमिली टाइप बोलते हैं। मैंने रीजन भी बताया पिछले क्लास में, इंटरव्यू क्लास में, कि उसको WH फैमिली टाइप क्यों बोलते हैं। अब इसमें मैं ये नहीं बता सकता कि किस शब्द से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग WH वर्ड हैं, अलग अलग सवाल हम पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं बताया जा सकता कि किस शब्दों से सवाल पूछे जा सकते हैं। सिर्फ यस और नो टाइप में बताया जा सकता है कि इसमें सिर्फ क्या से ही सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा मत सोचना कि सर इसमें भी कुछ बता दीजिए कि कौन से शब्द से इसमें सवाल पूछे जाएंगे, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। WH फैमिली टाइप में कोई नहीं बता पाएगा कि किस शब्दों से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें पहला शब्द ये है, मैं कह रहा हूँ तुम कहाँ नहीं गए थे, तुम कहाँ नहीं गए थे, तुम कहाँ नहीं गए थे। तो कहाँ के लिए क्या होता है, देखो इसमें सवाल कहाँ से पूछा गया। सो वेयर डिड यू नॉट गो, वेयर डिड यू नॉट गो, तुम कहाँ नहीं गए थे, वेयर डिड यू नॉट गो। तुम कहाँ नहीं रहते थे, सो वेयर डिड यू नॉट स्टे, या वेयर डिड यू नॉट लिव। तुम कहाँ नहीं बेचते थे, सो वेयर डिड यू नॉट सेल। तुम कहाँ नहीं खेलते थे, सो वेयर डिड यू नॉट प्ले। इन दिस वे यू हैव टू ट्रांसलेट, इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। दूसरा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ तुम किसे बुलाकर नहीं लाए थे, तुम किसे बुलाकर नहीं लाए थे, तुम किसे बुलाकर नहीं लाए थे। तो किसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, whom did you not call, whom did you not call, तुम किसे नहीं बुलाए थे, whom did you not call, तुम किसे नहीं बुलाए थे, whom did you not call, तुम किसे नहीं बुलाए थे, किसे नहीं बुलाए थे, whom did you not call। देखो इसमें अलग शब्द से सवाल पूछ लिया गया, इसमें अलग शब्द से सवाल पूछ लिया गया, तो इसमें सर्टेन नहीं बता सकता बेटा कि कौन से शब्द से सवाल पूछा जा सकता है।
इंसान का सोच है, अपने अपने सोच के अनुसार इसमें WH का प्रयोग कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ वह यहाँ क्यों नहीं आई थी, वह यहाँ क्यों नहीं आई थी, वह यहाँ क्यों नहीं आई थी। देखो इसमें भी अलग वर्ड आ गया, वाई डिड सी नॉट कम हियर, वाई डिड सी नॉट कम हियर, वाई डिड सी नॉट कम हियर। अगला चलो व्हेन का प्रयोग करते हैं। व्हेन मतलब होता है कब। मैं कह रहा हूँ हम कब वहाँ नहीं पहुँचे थे, हम कब वहाँ नहीं पहुँचे थे, हम कब वहाँ नहीं पहुँचे थे। तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन डिड वी नॉट रीच देयर। सब आसान है बेटा, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सीधी सेंटेंसेस बनाना है। चलो लास्ट सेंटेंस 5वां, हाउ का मैं बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो कैसे नहीं पहुँचा था, वह यहाँ कैसे नहीं पहुँचा था। चलो पहुँचना यहाँ बनाया, दूसरा लेते हैं। मैं कह रहा हूँ वह कैसे नहीं रोया था, वो कैसे नहीं रोया था, वो कैसे नहीं रोया था। चलो रोया था नहीं बना रहे हैं, मैं कुछ दूसरा बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वह कैसे इसे नहीं बेचा था। चलो ये ठीक है, वह कैसे इसे नहीं बेचा था, वह कैसे इसे नहीं बेचा था, वह कैसे इसे नहीं बेचा था। सो हाउ डिड ही नॉट सेल दिस, हाउ डिड ही नॉट सेल दिस, हाउ डिड ही नॉट सेल दिस। एक लास्ट सेंटेंस, वैसे तो 5 ही बनाना था लेकिन चलो एक और बना दे रहा हूँ मैं। व्हाट का प्रयोग कर ले रहे हैं, व्हाट मतलब होता है क्या, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वे क्या नहीं बोले थे, वे क्या नहीं बोले थे, वे क्या नहीं बोले थे, वे क्या नहीं बोले थे। मैं व्हाट की स्पेलिंग भूल गया क्या भैया, व्हाट डिड दे नॉट स्पीक, व्हाट डिड दे नॉट स्पीक, क्या नहीं बोले थे, व्हाट डिड दे नॉट स्पीक। वे क्या नहीं लाए थे, व्हाट डिड दे नॉट ब्रिंग, वे क्या नहीं खाए थे, व्हाट डिड दे नॉट ईट, वो क्या नहीं पिए थे, व्हाट डिड दे नॉट ड्रिंक। ठीक है, तो WH का भी मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब बात रहा हु का, तो हु का मैं आपको मैं बना के दिखाता हूँ। तो फिलहाल आपको इसको नोट कर लेना है। अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ और मैं 3 सेंटेंस बना के दिखाऊंगा हु का। हु मतलब होता है कौन, और हु की स्थिति में सब्जेक्ट मिसिंग होता है। हु से ही सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। और WH का भी काम हु करता है और सब्जेक्ट का भी काम एक तरह से हु करता है ट्रांसलेशन के अनुसार। चलो मैं कह रहा हूँ कौन मुझसे नहीं पूछा था, कौन मुझसे नहीं पूछा था, कौन मुझसे नहीं पूछा था। सो हु डिड नॉट आस्क मी, मुझसे कौन नहीं पूछा था, हु डिड नॉट आस्क मी। मेरा वीडियो लाइक कौन नहीं किया था, हु डिड नॉट लाइक माई वीडियो, मेरा वीडियो लाइक कौन नहीं किया था। सो हु डिड नॉट लाइक माई वीडियो, हु डिड नॉट लाइक माई वीडियो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कौन नहीं किया था, हु डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, अच्छा चलिए एक और लिख दे रहा हूँ मैं। 3 मैंने बोला था, 3 मैं बना के दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूँ अपना होमवर्क पूरा कौन नहीं किया था, अपना होमवर्क पूरा कौन नहीं किया था। सो हु डिड नॉट कंप्लीट, who did not complete his homework, who did not complete his homework, who did not complete his homework। तो देखो मैं WH का भी 3 बना के दिखा दिया, सॉरी हु का भी 3 बना के दिखाया, WH का भी मैंने बना के दिखाया, SNO टाइप का भी मैंने आपको बना के दिखाया। तो स्ट्रक्चर समझने के लिए बेटा इतना एग्जाम्पल एनफ है, पर्याप्त है। बात रही अभी स्पीकिंग सीखने की, तो उसके लिए आपको घर पे क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा।